साल 1645 मुगल साम्राज्य का द्वार था। दिल्ली के किले में एक गुप्त तहखाने की कहानी मशहूर थी, जिसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी कहानियां पूरे राज्य में फैली हुई थीं। कहा जाता था कि उस तहखाने में अकूत खजाना छिपा था, लेकिन जो भी उसे खोजने गया वह कभी वापस नहीं आया। राजकुमार आदिल को रहस्यों को सुलझाने का शौक था। उसने ठान लिया कि वह इस तहखाने का रहस्य जानकर रहेगा। एक रात जब पूरा किला सो रहा था, वह मशाल लेकर गुप्त दरवाजे की तलाश में निकला। काफी खोजबीन के बाद उसे पुराने महल के कोने में जमीन पर अजीब निशान मिले। उसने जमीन को खटखटाया। अंदर से खोखली आवाज आई। आदिल ने अपने खंजर से पत्थर हटाया। नीचे एक सीढ़ीदार रास्ता था। वह धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। हवा में नमी और सडन की गंध थी। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह एक लंबे गलियारे में था। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, जिनमें सैनिकों और राजा का चित्रण था। कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक बड़ा कक्ष दिखा, जिसमें सोने चांदी के सिक्कों से भरी हुई संदूकें थीं। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। कई कंकाल जमीन पर बिखरे पड़े थे, और अचानक उनमें हलचल होने लगी, मानो वे जाग रहे हों। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो भी इस खजाने को लेने आएगा, वह कभी यहां से बाहर नहीं जाएगा। आदिल की धड़कन तेज हो गई। वह भागने लगा, लेकिन रास्ता पहले से बदल चुका था। दीवारें सिमटने लगीं। उसे लगा कि वह जिंदा दफन हो जाएगा। अचानक उसे अपने पिता की दी हुई अंगूठी याद आई, जिसमें मुगल शाही प्रतीक बना था। उसने उसे ऊंचा उठाया। अचानक सारी हलचल रुक गई। एक दरवाजा खुला और आदिल किसी तरह बाहर निकल आया। उसने किले में आकर घोषणा की कि तहखाने को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। आज भी दिल्ली के उस पुराने किले में एक गुप्त दरवाजा मौजूद है, जिसे कोई खोलने की हिम्मत नहीं करता। शिक्षा। लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन कभी-कभी इतिहास अपने रहस्यों को छिपाकर ही रखना चाहता है।